पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्जामात सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान की एक बार फिर शफाफ और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश। भारत के हालिया इक़दाम खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास के बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दामात से खित्ते में अमन और सलामती को खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सलामती के दिफा के लिए तैयार है। तनाज़ा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। 70 साल गुजरने के बावजूद मसला कश्मीर हल तलब है। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बुरी तरह नाकामी का रद्द-ए-अमल। भारतीय एजेंसी राका बलोचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक राह ने गवादर, कोयटा, खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बना लिया। भारत ने बलोचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को मुतहरिक कर दिया। क़लदम BLA, फितना खवारिज और गैर कानूनी अफगानों को टास्क दे दिया। राह ने अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दों को मुतालिका इलाकों को भिजवा दिया। भारत के दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह से मुतहरिक हैं। ज़राई मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर की अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग। रिजवान सईद शेख का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे का इआदा। कहा, भारत ने कोई सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा। भारतीय जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। सिंतास मुआहदे पर भारत का तर्ज़ अमल लाकानूनियत पर मबनी है। भारत जाबिराना पॉलिसी और इंतजामी नाअहलियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान की मलेशिया के बाद बरतानिया को भी पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बरतानिया खित्ते में कशीदा सूरत हाल बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, इलाकाई अमन सलामती के लिए बरतानिया पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन है। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना नाकाबिले कबूल है। कौमी असम्बली का इजलास, पाक भारत सूरत हाल पर बहस। पीपल्स पार्टी की सहर कामरान ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। भारत का हर इलेक्शन पाकिस्तान दुश्मनी पर लड़ा जाता है। मोदी सरकार गैर कानूनी इकदाम के बावजूद मकबूजा कश्मीर में फतह हासिल नहीं कर सकी। पाकिस्तान को अपना दिफा करना आता है। भारत से इंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 15वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द बलोच शनाख्त के नाम पर अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। दुश्मन बलूचिस्तान में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फ़रोग देना चाहते हैं। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर तामीरी बातचीत। ISPR के मुताबिक खित्ते से मुतालिक मसाइल में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज दुश्मन के खिलाफ हरदम तैयार हैं। भारत की किसी भी जारहियत के खिलाफ पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, मगर किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय जारहियत बेनकाब करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वफ़द की वफाकी हुकूमत की सिफारती कोशिशों की तारीफ। OIC
भारतीय ग्रुप का जनूबी एशिया में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश कहा। बैनुल-अक़वामी बरादरी सलामती कौंसल पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इकदाम करे। भारत पर जोर देते हैं कि वो अपनी इश्तियाल अंगेज बयानबाजी बंद करे। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल तहम्मुल के मुजाहिरे को सराहते हैं। भारत इलाकाई और आलमी अमन को खतरे में डालने वाले इकदाम बंद करे। अंदाजे हैं कि जंग LOC तक महदूद रहेगी। भारत की जारहत पर हमारा जवाब ज्यादा सख्त होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, मोदी और नेतन्याहू में कोई फर्क नहीं, हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं होगा। मुल्क की सालमियत को खतरा हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आस्थन इकदाम। भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार का गैर इंसानी इकदाम। जेर इलाज मरीजों को पाकिस्तान वापस भेज दिया। दिल के आर्जे में मुब्तला 2 बच्चों के वालिद शाहिद अहमद की मोदी के गैर इंसानी इकदाम की सख्त मजम्मत। भारत के साथ कशीदगी। पीपल्स पार्टी ने दिफाई अखराजात में 18% इजाफे की तौसीक कर दी। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक नए बजट पर ब्रीफिंग के दौरान पीपल्स पार्टी ने दिफाई बजट में 25 खरब रुपए इजाफे की तजवीज़ की हिमायत की। पीपल्स पार्टी ने तरक्याती कामों के लिए मुख्तस 1 ट्रिलियन फंड्स को नाकाफी करार दिया। अगला बजट ईद से कबल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं बन सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तहरीरी फैसला जारी। शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल पर रिहायशी एड्रेस में तजाद पर स्कूल टीचर के तकर्रुर से इनहराफ का मामला उठाया गया। फैसले में करार दिया गया, किसी कानूनी नुक्ते पर फैसला हो जाए तो इसे दोबारा नहीं सुना जा सकता। फरीक पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता। दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इजाफी नोट बाद में जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत सूबे में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक। महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मुसव्वदा तैयार। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों को इजाफी इख्तियारात तफवीज़। कमेटियों को MPO के इख्तियारात भी होंगे। अमन व अमान के लिए खतरा समझे जाने वाले अफराद के 90 रोज़ के लिए तहवील में लिया जा सकेगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा सकेंगे। गैर मनकूला जायदाद जब्त की जा सकेगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 10 लाख तक जुर्माना होगा। पंजाब में ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की उसूली मंजूरी। 1100 ई टैक्सी से पायलट प्रोजेक्ट के इजरा पर इतफाक। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग। गुजरांवाला में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब। जिन्ना टर्मिनल था हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक और इनकलाबी इकदाम। पहाड़ी इलाकों में ज़राअत को फ़रोग़ देने का प्लान। फूड सिक्योरिटी, रोज़गार और रिसोर्स मैनेजमेंट में वाज़ेह अहदाफ के तयन की हिदायत। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं माउंटेन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड और कम्युनिटी सीड बैंक कायम किए जाएंगे। देहात में मुतालिका तंजीमों और कोऑपरेटिव को बहाल किया जाएगा। ताज हैदर के इंतकाल से खाली सेनेट नशिस्त पर सिंध असम्बली में पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के वक्कार मेहदी और MKM के निकत मिर्जा मद मुकाबिल। वज़ीर आला सिंध की जानिब से PPI की असम्बली के लिए नाश्ते का एहतमाम। हलवा पूरी, नान चने, मगज, दाल, दही, चाय से तवाज़ो। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से परेशान हैं। सूबे में सेहत तालीम का निज़ाम तबाह है। कब्जे के मेयर की वजह से कराची के शहरी पानी को तरस गए हैं।
इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जो दुश्मनों को मैसेज दिया गया वो यही था कि जब मुल्क की बात होगी तो हम सब एक हैं और एक मुट्ठी की तरह हैं। तो ये जो मोदी सरकार ने एक प्रोग्राम, एक प्रोपोगेंडा और एक सिंध तास मुआहदे को मनसूख करने के लिए जो उसकी साजिश थी, हिंदू मुस्लिम फसादात को बढ़ाने की कोशिश की। भारत ने हमेशा सिंतास मुआहिदा खत्म करने की बात की। मुल्क की हिफाजत के लिए कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जंग मुसल्लत की गई तो हम सब लड़ना जानते हैं। शरह सूद में मजीद 1% कमी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुल्क में शरह कम होकर 11% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी पर इज़हार इत्मीनान। डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ ने काम छोड़ दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक। एहतजाज के बाद शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। भारत को एक और हजीमत का सामना। मुसल्लह अफवाज की बहरी सरहदों की भी कड़ी निगरानी। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे PHI का सुराख लगाया। पाक बहरिया किसी भी जारहियत का मुसर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। भारत इंसानियत दुश्मनी पर उतर आया। भारतीय कैद में आज़ाद कश्मीर के शहरी की पुरअसरार मौत। श्रीनगर के वकील ने खानदान को फोन करके यूसुफ शाह के जाँ बहक होने की इत्तला दी। ट्रक ड्राइवर यूसुफ शाह 2017 से भारतीय जेल में कैद काट रहा था। पाकिस्तान की भारत के साथ समुद्री हुदूद कौन सी हैं? सूबा सिंध में ज़मीनी सरहद कहां कहां है? तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इकदामात, पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ? एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर की रिवायत बरकरार। अमरीकी हुकूमत ने 4 स्टार जर्नल्स की तादाद में 20% तक कमी का हुक्म जारी कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा हेग्ज़िट ने कहा है कि जर्नल्स और फ्लैग अफसरान की तादाद में मजीद 10% कमी हो सकती है। महकमा दिफा खतरात को रोकने और फैसला कुन फतह हासिल करने के लिए फौजी दस्तों को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर की इमदाद को रोक दिया। अमरीकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बाज़ाबता आगाह कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के अहकामात पर अमल न हुआ तो ये इमदाद मुअत्तल रहेगी।